तथा महाशिवरात्रि पर्व के समय कांवड़ से हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख एवं अन्य स्थलों से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना सदियों से चली आ रही परंपरा का अंग है। सनातनी हिंदू बड़े ही श्रद्धा भाव से इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। मुख्य कांवड़ यात्राओं में सुल्तानगंज से बाबा धाम यात्रा, गढ़मुक्तेश्वर से पुरा महादेव यात्रा, कानपुर के बिठूर या उन्नाव जनपद से लोधेश्वर महादेव या महादेवा यात्रा, महाकाल की कांवड़ यात्रा, कासगंज से बटेश्वर महादेव यात्रा आदि हैं। माना जाता है कि सर्वप्रथम परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल कांवड़ में लाकर पुरा महादेव पर गंगा जल चढ़ाया था। तभी से ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। बांस की बनी लकड़ियों पर टिके गंगा जल से भरे जलपात्र, जिन्हें कंधे पर टांग कर ले जाया जाता है, कांवड़ कहलाते हैं। कांवड़िए गंगा जल को प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कांवड़ मुख्यतया 4 प्रकार की होती है। पहली सामान्य कांवड़ है, जिसमें कांवड़िए जहाँ चाहे रुककर विश्राम कर सकते हैं और विश्राम के उपरांत फिर से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। रुकने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा पंडाल बनाए जाते हैं तथा फलों की व्यवस्था की जाती है। सामान्य कांवड़िए यहाँ विश्राम करते हैं एवं फलाहार करते हैं। दूसरी है डाक कांवड़, जिसमें कांवड़िए कांवड़ यात्रा के प्रारंभ से भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। ऐसे कांवड़िए जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें रास्ता दिया जाता है ताकि वे बिना रुके शिवलिंग तक पहुंच सकें। ऐसे कांवड़िए पंडालों में नहीं रुकते, परंतु वहां पर उपलब्ध फलों से फलाहार कर लेते हैं। तीसरी है खड़ी कांवड़, जिसमें कांवड़ियों की सहायता के लिए साथ में सहयोगी चलता है और जब वे विश्राम करते हैं तो सहयोगी कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर चलने की मुद्रा में हिलता रहता है। चौथी कांवड़ दांडी या दंडी कांवड़ है, जिसमें कांवड़िए गंगा तट से शिव मंदिर तक की यात्रा दंड देते हुए अर्थात यात्रा मार्ग को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यह कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है और इसमें अधिक समय भी लगता है। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा के संबंध में बहुत स्पष्ट वर्णन प्राप्त होते हैं। कांवड़ यात्रा करते समय कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कांवड़ यात्रा करते समय किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और मांस या मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पैदल ही की जाती है। किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग निषेध है। कांवड़ में गंगा जल या अन्य किसी पवित्र नदी के जल का ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी दशा में तालाब अथवा कुएं के जल का प्रयोग नहीं किया जाता। कांवड़ यात्रा समूह अथवा जत्थे में ही करना चाहिए। कांवड़ को स्नान करने के बाद ही छूना चाहिए। किसी भी दशा में यात्रा के समय स्वयं अथवा कांवड़ से चमड़े का स्पर्श नहीं होना चाहिए। विश्राम करते या कहीं रुकते समय कांवड़ को स्टैंड पर रखना चाहिए या डाल पर टांगना चाहिए। संपूर्ण यात्रा मार्ग में बम बम भोले का जयघोष करते रहना चाहिए। एक अन्य तथ्य जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांवड़ को किसी भी दशा में किसी के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और इस जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। गुणीजनों का तो यहाँ तक मानना है कि कांवड़ यात्रा से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।